तो ये सरकार तब यही बदमाशी यहां भी करेगी। पर मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, धामी सरकार से कहना चाहता हूं कि धामी जी, अगर आप महिलाओं के प्रति इतने ही सहृदयता रखते हैं तो महिलाओं को एक बार चुनाव में 10,000 रुपए, 20,000 नहीं, प्रत्येक महीने आप 10,000 दीजिए, तब हम मानेंगे कि भाई आप महिलाओं के हितैषी हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं मेरी बहनों से इस मंच से मैं मेरी बहनों को यहां से मैं मेरी बहनों को संबोधित करना चाहता हूं, प्रदेश की हमारी माताओं को संबोधित करना चाहता हूं। हम सब आपकी लड़ाई इस रूप में लड़ रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम किसी को ठगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाकई सरकार आपकी हितैषी है तो सरकार अभी से आपका भला करे, और हम आपको आश्वासन देते हैं। मेरा मानना है, मैं मांग करता हूं कि तत्काल 2 महीने के अंदर यह सरकार कम से कम 5 साल का 50,000 रुपया, क्योंकि इन्हें 5 साल अब होने को जा रहे हैं, 5 साल का 50,000 रुपया प्रत्येक हमारी बहन के खाते में डाले, तब हम मानेंगे। और ये नहीं डालेंगे, ये 10,000 इलेक्शन के टाइम डालेंगे, लेकिन ये सरकार जब बनेगी तो उस 50,000 में से जो बाकी बच जाएगा, 10,000 ये डालेंगे तो 40 बच जाएगा, ये कांग्रेस की सरकार उनके खातों में वो बाकी का पैसा डालने का काम करेगी। हम सम्मान के साथ, और इससे बड़ी बात, मैं मेरी बहनों को एक आश्वासन देना चाहता हूं। क्या चाहती हो आप लोग? क्या रक्षाबंधन के दिन कांग्रेस की ये टीम पूरे राज्य भर में घूम घूम कर ऐसे आयोजन करे, जिन आयोजनों में हम बहनों के हाथ से राखी पहने और अपने हाथ से उन्हें एक गारंटी कार्ड दें कि बहन, ये गारंटी कार्ड है तुम्हें, और हमारी सरकार बनने पर तुम अपने जिस बेरोजगार भाई को सरकारी रोजगार देना चाहोगे, ये गारंटी कार्ड रक्षाबंधन के एवज में दक्षिणा के रूप में हम अपनी बहनों को देने का काम करेंगे। क्या चाहती हैं? क्या इनके 10,000 से पूरा होगा? मेरे साथियों, मैं इस मौके पर हमारे इस दौर के जेन जेड, जिसको जेन जी, मैं उनकी तरफ भी मुखातिब होना चाहता हूं। जैन जी, जिनके रात के सपने और दिन के सपने उड़ान भरने वाले होते हैं, मैं उन्हें उनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहां पर 1,000-2,000 लोग देख रहे होंगे, लेकिन इनसे कल सुबह तक 1,00,000-2 लाख लोग देखें। मैं उन हमारे जैन जी जो इस दौर में जैन जी हैं, हमारे युवा हैं, मैं उनकी तरफ इस रूप में मुखातिब होना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो? पिछले 8 साल से आप लोग चले गए, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिन परीक्षाओं में धांधली नहीं हो रही है। परीक्षाओं के पेपर 20-20 लाख में बिक रहे हैं। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो सरकार में बैठे हुए लोग अपने लोगों को आगे नहीं कर रहे हैं। और हमारे युवा आज इस रूप में आशंकित हैं, बतेरे परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि वहां तो धांधली होनी है, इसलिए हमारे वो युवा हतोत्साहित हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप में वो शक्ति है, आपके अरमानों में वो ताकत है कि आप इस सरकार को पटकिए, इस सरकार को बदलिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, ये सरकार आपके हितों की रक्षा करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मुझे आज याद आया बैठे बैठे, मैं बहुत साल पहले जैन धर्म के महान गुरु कल्याण सागर महाराज साहेब के साथ मुझे कुछ काम करने का अवसर मिला। मतलब मैं धार्मिक सेवा करने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी आजीविका के रूप में काम करने का अवसर मिला। वो दक्षिण गुजरात के भिलाड़ में नंदीगाम एक जगह है, और दक्षिण गुजरात के भिलाड़ के नंदीगाम की उस जगह पर एक विशाल मंदिर है, जैन मंदिर, सिमंदर स्वामी जैन मंदिर बोलते हैं उसको। उस मंदिर में बड़े बड़े ठेकेदार थे, उनके साथ मुझे भी उस मंदिर में थोड़ा सेवा करने का मौका मिला आजीविका के रूप में। कल्याण सागर महाराज साहेब मेरे तर्कों से बहुत प्रभावित थे और मुझे चाहते थे कि मैं जैन मुनि बनूं, पर मैं अपने माता पिता के प्रभाव में था, और मैंने महाराज जी से क्षमा प्रार्थना की कि महाराज मेरे माता पिता नाती नतने खिलाना चाहते हैं, इसलिए मैं साधु नहीं बन सकता। पर
वो जैन मुनि के शिष्य थे शिव सागर महाराज साहब। मैं अपने ये युवाओं को जो जिनको मैं जैन जी बोल रहा हूं, मैं उन्हें मुखातिब होकर इस बात को कहना चाहता हूं। तो शिव सागर महाराज साहब हस्तरेखा के बड़े ज्ञानी आज भी हैं। कल्याण सागर महाराज साहब का शरीर पूरा हो गया, लेकिन शिव सागर महाराज साहब अब उस गद्दी के हेड हैं, श्रेष्ठ हैं। वो हस्तरेखा के बड़े विद्वान थे, अभी भी हैं। वो मेरा हाथ देखते थे और उन्होंने एक दिन मेरा हाथ देख के कहा, आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे हस्तरेखा के जानकार, और जो नहीं होंगे आजकल गूगल बाबा सबसे बड़ा ज्ञानी है, गूगल में टाइप करके देखिए। उन्होंने कहा कि गणेश तेरे हाथ में गुरु पर्वत पर गुरु वलय की रेखा है। और मेरे भाई लोग फोटो खींच सकते हैं मेरे हाथ की। ये जो गुरु पर्वत होता है, ये जो ये रेखा है इस तरह ये कहा ये गुरु वलय की रेखा है। इसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। आप अगर गूगल में टाइप करोगे रिंग ऑफ सोलोमन अभी कर दोगे तो वो बताएगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है वो क्या होता है, वो आप लोग पता कर लेना। लेकिन जब मुझे पता लगा शिव सागर महाराज साहब ने कहा कि गणेश तेरे हाथ में गुरु वलय की रेखा है, रिंग ऑफ सोलोमन है, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि ये गुरु वलय की रेखा मेरे उत्तराखंड के लिए बनी हुई है, मेरे प्रदेश के लिए बनी हुई है, मेरे उन युवा साथियों के लिए बनी है। और आज इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि ये गुरु वलय की रेखा तुम्हारे हितों की रक्षा करेगी। मैं ऐसा ऐलान करना चाहता हूं। राजनीति में आने के बाद मैं इस बात का पक्षधर हूं कि राजनीति में आने के बाद अपनी निजी जिंदगी कुछ नहीं होती है। ये भी एक जोग है, ये कम छोटा जोग नहीं है भाई, ये भी एक जोग है। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों का इसलिए विरोध करते हैं कि उन्होंने राजनीति को आय का साधन बनाया है। अभी बीच में विधानसभा में हमारे एक माननीय विधायक ने एक बात कही कि जो पहाड़ से आने वाले लोग हैं, विधायक हैं, उनके देहरादून में मकान है। पहले तो मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि भाई अगर राजधानी जहां होगी, सरकार जहां होगी, मकान वहां रखना पड़ेगा। पर गणेश गोदियाल का तो करण भाई देहरादून में भी मकान नहीं है। 2017 के इलेक्शन को हारने के बाद मैंने अपना मकान बेचा क्योंकि मेरे पे कर्ज हो गया था। और लेकिन सभ्य भूमि गोपाल की मैं फ्री में रह रहा हूं, जहां रह रहा हूं फ्री में। ये कम बात है, ये कम बात है कि जहां रहता हूं फ्री रहता हूं और जब तक रहूंगा फ्री रहूंगा, एक पैसा नहीं पड़ता। तो सवाल यह है कि मुझे इस बात की फिक्र उतनी नहीं है कि मेरा क्या होगा, हमें इस बात की फिक्र है कि हमारे लोगों का क्या होगा।